जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा जो आज का हमारा लेक्चर है, इस वीडियो में हमने आज डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करनी है। तो इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस किया था। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो इससे पहले जो लेक्चर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वो लेक्चर देख ले, ताकि इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पता चल जाए कि ये है क्या। क्योंकि आज जो हमारा क्वेश्चन है 1.1 का वो पहला क्वेश्चन यही है। वो कहता है, इसको देखिए क्या करना है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ये नीचे सारे जितने भी इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको लिखना है। क्या करना है, राइट करना है, लिखना है। किस में लिखना है, देखें इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब है तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि इसकी कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होती हैं, कुछ होते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी होती वो भी क्वाड्रेटिक ही हैं। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और बताना है, पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म तो नहीं है। पॉइंट आउट करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो वो बताएंगे। देखिए सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो x + 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x को मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा x - 3 के साथ, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा x - 3 के साथ, यानी इस नंबर को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा। तो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ किया तो x का स्क्वायर, x को 3 के साथ किया तो -3x, फिर हमने इस 7 को किया x के साथ तो 7x, प्लस माइनस -7 से 21, साथ ही -7 वैसे का वैसे। अब ये x स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, इस 7 में से 3 माइनस करेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का। जब दो डिफरेंट साइन हो, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस हो, दोनों कम को माइनस कर देते होते हैं, और जो इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका साइन आ जाता होता है। यानी ये 7 प्लस का है ये माइनस का है, 7 में से 3 जाएगा तो बाकी प्लस का 4 बचेगा, -21, और साथ ये -7 वैसे का वैसे। अब ये x स्क्वायर, ये वाला 4x वैसे, ये -21, इस माइनस को इधर शिफ्ट करो, +7 हो जाएगा, -21 में से 7 जाएगा तो माइनस का 14 बच जाएगा, यानी x स्क्वायर + 4x - 14 इज इक्वल टू 0। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशंस की, ax स्क्वायर + bx + c की शेप में क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए लिख दिया हमने इसको कि इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, लेकिन वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, उसकी डिग्री 2 होती है और वो सारी इक्वेशन 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें उस शेप में लिख के इसको बता दिया है, तो लिख देंगे इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या क्वेश्चन लिखा है, x ओवर x + 1 प्लस x + 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले देखें, जो नंबर बाय में हो, बाय शेप में हो, क्वोशिएंट रूल में हो और दरम्यान में प्लस माइनस का साइन आ जाए, तो उसको हम एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम लेने के लिए हमने क्या करना है, देखें ये जो दो नंबर्स हैं बटे वाले बाय में हैं, x + 1 एंड x, यहाँ तो 1 है, 1 तो लिखता नहीं है, तो इसके पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम में जो दोनों डिफरेंट नंबर थे, देखें x + 1 और x दोनों डिफरेंट नंबर थे, दोनों एलसीएम में लिख दिया। जब ये दोनों नंबर एलसीएम में आ जाते हैं तो एलसीएम में लिखने के बाद क्या करते होते हैं, डिफरेंट नंबर हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको हम क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखना है, और फिर x + 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बाकी x स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो है देखें, x + 1 इंटू x + 1 को मल्टीप्लाई किया, x को किया x के साथ, ये वाला x मल्टीप्लाई हुआ इस x के साथ तो x का स्क्वायर आ गया, और इसी तरह फिर इस x को इस 1 से किया तो ये x आ गया, फिर ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये x आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 का ऐसे 1 रहेगा, तो ये आ जाएगा। नीचे वाला नंबर x को इस x के साथ किया तो x का स्क्वायर, x को 1 के साथ किया तो ये x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एक ये तरीका है एलसीएम को आगे हल करने का। दूसरा इसका ये है कि जो एलसीएम होता है, यानी एलसीएम है हमारे पास, यहाँ पे देखें एलसीएम है x + 1 इंटू एक्स, इसको डिवाइड कर दो, जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर क्या है x + 1 है, डिवाइड कर दो x + 1 के साथ,
ये इसके साथ कैंसिल, बाकी जो x बचता है यानी जो वहां नंबर बचा वो इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा, इसको x को x से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर में वही एलसीएम तो वही रहेगा x प्लस 1 इंटू एक्स और डिवाइड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ x पे, तो ये कैंसिल हो गया। बाकी बचता है x प्लस 1। अब वो x प्लस 1 इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा और मल्टीप्लाई हमने ही कर दिया है। अब इसके बाद देखें ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये x और ये x प्लस होगा तो 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6। अब ये जो नंबर नीचे है कि आपस में इक्वेशन में जब नंबर होता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका करिएगा तो जो ये नंबर है 1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं लाएगा, वैसे का वैसे लिख देंगे। इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा है। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करना है, 6x का स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा। अब ये वाला नंबर जो है वैसे रह गया इधर, इस सारे नंबर को हमने उठा के इधर लिख देना है। ये 2x इक्वेशन के दूसरी तरफ जब भी कोई नंबर शिफ्ट होता है यानी अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, साइन उसके चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2x स्क्वायर, पहले ये नंबर लिख दिया, यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 6x ये लिखा है, फिर इसको 2x स्क्वायर की तरफ ले आए माइनस हो गया, ये और नंबर इधर आके माइनस हो गया और ये नंबर इधर आके माइनस हो गया। अब देखें ये भी हमारे पास x स्क्वायर वाला नंबर है, ये भी x स्क्वायर वाला नंबर है। 6x स्क्वायर में से 2 माइनस कर दो, बाकी 4x स्क्वायर, ये भी हमारे पास x है, ये भी x है। 6x में से माइनस 2x जाएगा तो बाकी 4x, ये माइनस 1, वैसे का वैसे। अब इसको इक्वेशन में ये इक्वल इधर लिख दें 0 या इधर लिख दें, यानी इक्वेशन में दोनों नंबर सेम होते हैं तो मतलब इसको इधर भी लिख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड भी लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास इसके इक्वेशंस की अक्सर टाइप्स होती है, हम जो चीज़ हल करनी होती है तो वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, 0 को बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये भी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यों है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शेप में आया और इज इक्वल टू b0 है, तो इसको भी लिखेंगे इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका एक पार्ट और है जो कि चौथा पार्ट है, इसके टोटल 6 पार्ट हैं। 6 में से जो पहला क्वेश्चन है वो अलग टाइप्स का है और बाकी जो 5 पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बटे की फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में है। उन पांचों का एक ही मेथड है, उनमें से मैंने आप लोगों के लिए एक ये लिखा है और एक ये है, ये डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अगर इनमें से कोई क्वेश्चन का मसला होगा तो वो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो देखें x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 दरम्यान माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैंने क्या किया है, इस 4 को जो अलग नंबर है उसको शिफ्ट कर दे इक्वेशन के दूसरी तरफ, जो नंबर प्लस का 4 था इधर आके माइनस का 4 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम में x माइनस 2 एंड x दोनों एलसीएम में आ गए। तो इसका भी वही तरीकाकार है कि हमने एलसीएम को क्या करते होते हैं, है तो डिफरेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई x को इस x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये लिखा, x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 4 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई जब डिफरेंट नंबर हो बाय में डिफरेंट नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको लिखते हैं। दरमियान में ये वाला माइनस, फिर इस x माइनस 2 को इस x माइनस 2 के साथ, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होने के लिए लिखा, नीचे वाला नंबर वैसे के वैसे इज इक्वल टू -4। या इसका भी वही तरीका कि जो एलसीएम है x माइनस 2 इंटू एक्स ओवर डिवाइड किस पे करते हैं, इस बाय वाले नंबर पे x माइनस 2 पे, x माइनस 2 पे डिवाइड करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी सिर्फ बचेगा x, जो नंबर x वहां बचा है वो इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिख दें, फिर माइनस। अब इसी तरह एलसीएम है x माइनस 2 और x डिवाइड हो रहा है सिर्फ x पे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो बाकी हमारे पास x माइनस 2 बचते हैं। अब x माइनस 2 वो बच्चा और x माइनस 2 ये है, इसको मल्टीप्लाई करने के लिखा। जब ये मल्टीप्लाई के शेप में आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, देखें x को x के साथ करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 4 के साथ करेंगे तो 4x आ जाएगा, दरमियान में माइनस। अब ये वाला नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर इस x को -2 के साथ करेंगे तो ये आ गया -2। अब ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब -2 होगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो इस -2 को x के साथ करेंगे तो ये वाला -2x, फिर इस -2 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, यानी जब दो साइन एक जैसे हों
और मल्टीप्लाई हो तो वो साइन प्लस का हो जाता है, चाहे वो दोनों माइनस के हों या प्लस के हों। यानी दोनों साइन अगर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो साइन प्लस हो जाता है और रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसको x को मल्टीप्लाई किया इस x के साथ तो ये x का स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ तो ये -2x। अब इस x स्क्वायर को वैसा लिखा, प्लस 4x को वैसा लिखा, माइनस वैसा लिखा, ये आगे x स्क्वायर। वैसे इस -2 और -2 को दोनों नंबर माइनस के हैं तो दोनों में से माइनस कॉमन लेके 2 और 2 को प्लस कर दिया तो 4x हो गया, x कॉमन आ गया +4। अब ये माइनस अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x एंड प्लस माइनस -4। ये वाला नंबर जो इक्वेशन से पहले बाय में था अब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 4 के साथ। तो यहाँ पे x स्क्वायर जो है हमारे पास, अब ये देखें ये हमारे पास x माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, बाकी यहाँ से क्या बचता है 4x ये है और 4x ही ये है, ये दोनों प्लस होंगे तो 8x हो जाएगा और माइनस का 4 वैसे का वैसे। इस -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x। अब ये वाला नंबर 8x माइनस 4 वैसे लिख दिया यहाँ तक, इस नंबर को इधर शिफ्ट कर दिया, ये प्लस का 4x हो गया, ये नंबर इधर आकर माइनस का 8x हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रह गया। ये सारा नंबर हमने शिफ्ट किया इक्वेशन से दूसरी तरफ तो यहाँ 0 बच गया। अब देखें इसको हमने चेक करना है, ये भी प्लस 8x है और माइनस 8x है, दोनों जब सेम वैल्यूज हों डिफरेंट साइन के साथ तो वो कट जाती होती हैं। तो बाकी यहाँ पे ये 4x स्क्वायर माइनस 4x 4 आ गया। अब ये 4x स्क्वायर बचता है और ये सिर्फ 4 बचता है। अब देखें इसमें जो b है वो हमारे पास, यहाँ पे हमने शर्त पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कि इफ b इज इक्वल टू 0, किस में, जो इन स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमने b नहीं है, b है हमारे पास 0, यानी b 0 है तो x ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब x ऑटोमेटिकली 0 होगा तो यानी x की वैल्यू बिल्कुल ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू नहीं है, +0 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ ax स्क्वायर प्लस c, ये भी ax स्क्वायर प्लस c, मतलब जो x स्क्वायर वाला नंबर होगा और कांस्टेंट होगा सिर्फ ये बचेगा। अगर b 0 है तो x 0 हो जाएगा, जब x 0 हो जाएगा तो जो उसकी फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी और इसको हम कहते हैं कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जो है ये इक्वेशंस की कौन सी टाइप बनी है, ये हम कहेंगे कि इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, एक स्टैंडर्ड होती है और एक प्योर होती है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये बनेगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेटा ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसके 6 पार्ट्स थे, उनमें से मैंने 3 आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं। अगर इनके अलावा किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन का इशू हो तो वो दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो है वो नहीं देखा, उसके मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इससे पहले जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर लेक्चर है वो आप लोग देख लीजिएगा और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए तो फिर ये समझ आनी है। ओके, खुदा हाफिज़ बेटा।